राहुल भाई आया है, मैं राहुल भाई को यही कहूंगा कि इनको समेट लो, अगले साल लाल किला पे झंडा आप चढ़ाओगे। अपने आप को छोटा मत समझना, क्योंकि तुम कांग्रेस की जान प्राण हो और कांग्रेस कोई बर्फ की गली नहीं है जो धूप में पिघल जाएगी। अलग जगाने के लिए महात्मा गांधी का सत्य है तुम्हारे पास, जवाहरलाल नेहरू की जलती हुई ज्वाला है तुम्हारे पास, राजीव जी और इंदिरा जी का त्याग है, उनका बिखरा हुआ खून है तुम्हारे पास। तो सुन लो बीजेपी वालों, अरबी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है। भगत सिंह कहा करते थे, गूंगे बहरे कानों तक आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। एक बीजेपी की वक्ता वो कहती थी, और बड़ी कमाल की बात कहती थी गुरु, बड़ी ठोस बात कहती थी गुरु, वो कहती थी एक अभिनेता लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है, लेकिन बीजेपी के नेता उम्र भर बेवकूफ बनाते हैं। 15 लाख बैंक में आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। वो सनी देओल वो कहता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और बीजेपी वाले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो मेरा राहुल भाई गन्ने की तरह है, अंदर से भी मिट्ठू मिट्ठू और बाहर से भी मिट्ठू मिट्ठू। अपनी नेक माँ जिसका मैंने दूध पिया था, उसके कर को उतारने के लिए आज ये वचन देता हूँ कि जब तक मेरी थमनियों में लहू है, राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा। मैं जब भी सोनिया जी के सामने खड़ा होता हूं, कल कुर्सी भी लगाई थी, लेकिन मेरी घुग्गी पोस्ट हो जाती, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई। ये सत्य है और सिद्धू सत्य बोलता है। जैसे अणु के बिना परमाणु नहीं बनता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता, वैसे ही कांग्रेस बिना कार्यकर्ता के नहीं बन सकती। सिकंदर हो तुम, सिकंदर, जिताने वाले सिकंदर, अलग जगाने वाले सिकंदर। अरे कांग्रेस हारी होगी तो किसी लीडर की वजह से हारी होगी, तुम तो जिताने वाले हो दोस्त। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। इसलिए उठो, अलग जगा दो। स्वाभिमान वो सात्विक सुगंधित फूल है जिसके इर्द गिर्द गुणों के भंवरे गुंचित रहते हैं। स्वाभिमान जग गया तो कांग्रेस जीत गई। मेरा तेरा छोड़ दो, छोटे छोटे तिनके अगर इकट्ठे हो जाएं तो छप्पड़ बन के मूसलाधार बारिश को रोक लेते हैं। छोटी छोटी घास की पत्तियां, छोटी छोटी घास की पत्तियां गूंथ लो तो रस्सी बना के मतवाला हाथी बांध लो। अरे चिड़ियां इकट्ठी हो जाएं तो शेर की खाल खींच सकती है। तुम तो शेरों के शेर, बब्बर शेर हो। प्राइम मिनिस्टर एक्स हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर एक्स हो सकता है, एमपी एक्स हो सकता है, एमएलए एक्स हो सकता है, लेकिन दोस्तों कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं होता, कभी एक्स नहीं होता। कार्यकर्ता इस पार्टी का जान प्राण और पहचान है। राहुल भाई आया है, मैं राहुल भाई को यही कहूंगा कि इनको समेट लो, इनको समेट लो। कुछ ही देर में अगले साल लाल किला पे झंडा आप चढ़ाओगे। ये तय है, ये तय है। और तुम कहोगे कि सिद्धू आया था, आके चला गया और भाई के बारे में कुछ नहीं बोला। तो सुनो
कहते हैं, सिद्धू कहता है ताली ठोको, ताली अपने आप ठोकेगी, देखना। है अंधेरा बहुत, सुन ले मेरे भाई जहां भी है, सुन ले। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। अपने आप को छोटा मत समझना दोस्तों, अपने आप को छोटा मत समझना, क्योंकि तुम कांग्रेस की जान प्राण हो, और कांग्रेस कोई बर्फ की डली नहीं है जो धूप में पिघल जाएगी। कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी है। अलग जगाने के लिए महात्मा गांधी का सत्य है तुम्हारे पास, जवाहरलाल नेहरू की जलती हुई ज्वाला है तुम्हारे पास, राजीव जी और इंदिरा जी का त्याग है, उनका बिखरा हुआ खून है तुम्हारे पास, जो पुकार पुकार के तुम्हें कह रहा है सख्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो, और कांग्रेस की खातिर जो कट सके वो सर पैदा करो। यदि सिद्धू रहा, जड़ से उखाड़ दूंगा इनको, जड़ से। ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन है। आप और मैं सरदार मनमोहन सिंह से माफी भी मांगना चाहता हूं, और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। सयानों का कहा और आंवलों का खाया देर में पता लगता है, मुझे 10 साल बाद पता लगा सर। लेकिन आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, तो आपके लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। Elections are not fought. Elections are not fought for the next election. Elections are fought for the next generation. इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए लड़ा नहीं जाता, इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए लड़ा जाता है।